हाय एवरीवन, मैं गौरव कुमार और स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल ग्रीशा एकेडमी में। और आज हम नए टॉपिक के साथ यहाँ पे आए हैं जो है 9th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स इस लेक्चर वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल जो वर्ड है, पॉलिनोमियल, ये वर्ड बेसिकली दो वर्ड से तैयार हो चुका है। पहला वर्ड है पॉली और दूसरा है नोमियल्स। ठीक है, पॉली मीन्स होते हैं बहुत सारे, पॉलिनोमियल्स मीन्स, पॉली मीन्स बहुत सारे, एंड नोमियल्स मीन्स टर्म्स। तो टर्म्स मीन्स ऐसे बहुत सारे टर्म्स जिसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है टर्म्स किसे कहते हैं। टर्म्स किसे कहते हैं? टर्म्स मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे लिखा 3x प्लस 5, उसके बाद 3x प्लस 5y प्लस 3, ठीक है, या फिर 4x स्क्वायर प्लस 3, या फिर 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। ऑल दीज आर टर्म्स, ऑल दीज आर टर्म्स। यहाँ पे देखिए 1 and 2, यहाँ पे दो टर्म्स है। 1 2 3, यहाँ पे तीन टर्म्स है। 1 2, यहाँ पे दो टर्म्स है। 1 2 3 4, यहाँ पे फोर टर्म्स है। तो एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन के जरिए यहाँ पे टर्म्स अलग अलग हो चुकी है। मतलब यहाँ पे एडिशन है तो यहाँ पे दो टर्म्स है, ठीक है। यहाँ पे दो बार प्लस है तो यहाँ पे तीन टर्म्स है। यहाँ पे एक ही बार प्लस है तो यहाँ पे दो टर्म्स है। यहाँ पे 3 टाइम्स यहाँ पे एडिशन आ चुकी है, 3 टाइम्स यहाँ पे एडिशन का साइन आ चुका है, मतलब यहाँ पे 4 टर्म्स है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसे हम कहते हैं टर्म्स, कोई भी एक आधी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फॉर एग्जांपल 5x इज ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन किसे कहते हैं बच्चों? मान लीजिए ये जो 5x है ये एक्सप्रेशन है, एंड इक्वेशन किसे कहते हैं? मान लीजिए यहाँ पे अगर मैंने 0 लगाया, 5x इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा आपका इक्वेशन, ये बन जाएगा इक्वेशन। लेकिन अगर मैंने इसमें से इज इक्वल टू 0 हटा दिया, सिर्फ 5x लिखा, तो ये बन जाएगा आपका एक्सप्रेशन। इसे हम कहते हैं एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन में आपको फर्क ध्यान में रखना है। इक्वेशन को इज इक्वल टू 0 या फिर इज इक्वल टू कोई भी एक आता, फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे 3y लिखा, तो ये बन जाएगा आपका इक्वेशन। इक्वेशन में इज इक्वल टू का साइन आता है, एक्सप्रेशन में इज इक्वल टू का साइन नहीं आता। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये थी बात टर्म्स की। टर्म्स मीन्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बहुत सारी टर्म हो सकती है, 1 2 3 या फिर बहुत सारे, तो इसे हम कहते हैं टर्म्स। तो ये थी टर्म्स की डेफिनेशन। उसके बाद आती है डेफिनेशन बच्चों वेरिएबल्स की। अब वेरिएबल किसे कहते हैं? वेरिएबल मीन्स कोई भी एक आधा नंबर। फॉर एग्जांपल मैंने अगर यहाँ पे एक आधा इक्वेशन लिखा या फिर एक्सप्रेशन लिखा 5x प्लस 3, 5x प्लस 3, तो इसमें से ये जो x है ये होगा आपका वेरिएबल। ये क्या होगा? वेरिएबल। x इज ए वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे x लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। x की वैल्यू आप 5 भी लिख सकते हैं। इसका मीनिंग ये होता है बच्चों कि x की वैल्यू एक कांस्टेंट नहीं रहती, वो चेंज होती रहती है। वेरिएबल मीन्स वेरी करती है कोई भी वैल्यू, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं वेरिएबल, ठीक है। अब वेरिएबल कोई भी एक स्मॉल लेटर से या फिर अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हैं आप। वेरिएबल, वेरिएबल जो है, वेरिएबल इज डिनोटेड बाय कोई भी एक स्मॉल लेटर, दैट इज ए बी सी अप टू जेड। कोई भी एक स्मॉल लेटर से आप वेरिएबल को डिनोट कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3a प्लस 5, या फिर 5z प्लस 3, 7m प्लस 2, 7y स्क्वायर प्लस 5। यहाँ पे a z m y स्क्वायर
या फिर y, यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, इट इज द वेरिएबल ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। आप वेरिएबल को कोई भी एक स्मॉल लेटर से ए बी सी अप टू जेड तक कोई भी एक आधा स्मॉल लेटर से उस वेरिएबल को डिनोट कर सकते हैं। वेरिएबल मीन्स जिसकी वैल्यू वेरी रहती है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, एक फिक्स नहीं रहती, तो उसे हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, ये थी वेरिएबल की डेफिनेशन। अब बात आती है कोएफिशिएंट की। कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, जो वेरिएबल को मल्टीप्लाइड रहता है या फिर वेरिएबल को वेरिएबल के कॉम्बिनेशन में रहता है, वेरिएबल को मल्टीप्लाइड रहता है, तो उसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट। जैसा कि अगर मैंने ये एक्सप्रेशन लिया तो इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल है x, तो x को मल्टीप्लाइड है यहाँ पे 5, तो 5 इज ए कोएफिशिएंट, 5 इज ए कोएफिशिएंट। यहाँ पे 3, यहाँ पे वेरिएबल है a, इस a वेरिएबल को 3 मल्टीप्लाइड है, तो ये 3 यहाँ पे कोएफिशिएंट हो गया। ये z है, वेरिएबल z को 5 मल्टीप्लाइड है, तो 5 इज ए कोएफिशिएंट। यहाँ पे 7 कोएफिशिएंट और यहाँ पे भी 7 कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट किसे कहते हैं बच्चों, वेरिएबल के कॉम्बिनेशन में या फिर वेरिएबल को जो मल्टीप्लाइड नंबर रहता है उसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा 9x² प्लस 5y प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, वेरिएबल दो है, वेरिएबल्स आर x एंड y, वेरिएबल्स आर वेरिएबल x, y। ठीक है, वेरिएबल यहाँ पे दो है। अगर मैंने पूछा कि x का कोएफिशिएंट बताइए, तो x का कोएफिशिएंट है 9, और अगर मैंने आपको पूछा कि y का कोएफिशिएंट बताइए, तो आपको बताना होगा तो कोएफिशिएंट ऑफ y इज 5। ठीक है, तो ये थे कोएफिशिएंट, जो वेरिएबल को मल्टीप्लाइड रहते हैं उसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट। ठीक है, अब नेक्स्ट है जो कांस्टेंट। कांस्टेंट किसे कहते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए ये जो 3 है, इस 3 को कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। कांस्टेंट मीन्स ये 3 है तो ये हमेशा 3 रहेगा, तो इसे हम कहेंगे कांस्टेंट। यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, यहाँ पे 3 इज ए कांस्टेंट, यहाँ पे 5 कांस्टेंट, यहाँ पे 3 कांस्टेंट, यहाँ पे 2 कांस्टेंट, यहाँ पे 5 कांस्टेंट और यहाँ पे 2 कांस्टेंट। तो ये हो गए आपकी कांस्टेंट की डेफिनेशन। कांस्टेंट किसे कहते हैं, जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट की कांस्टेंट ही रहेगी। 3 अगर रहता है तो वो 3 ही रहेगी, 2 अगर रहता है तो 2 ही रहेगी, तो उसे हम कहेंगे कांस्टेंट। और लास्ट आती है डिग्री। डिग्री मीन्स जो आपका वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर, एक्सपोनेंट, इंडेक्स जो है, ठीक है, उसे हम कहते हैं डिग्री। जैसा कि यहाँ पे वेरिएबल है x, x का पावर है यहाँ पे 1, x का पावर है 1, तो इसे हम कहते हैं डिग्री। x की डिग्री क्या है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, x की डिग्री क्या है, 1 है। मैं इसे रफ करके लिखता हूं, दैट इज 3x² प्लस 5x प्लस 7, 5x² या फिर 5³ प्लस 5x³ प्लस 5x² प्लस 7x प्लस 3, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 7y⁴ प्लस 7x या फिर 7y प्लस 3 और 7 या फिर 9x प्लस x⁻³ प्लस 2। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन लिखे, कुछ टर्म्स लिखी और आपको यहाँ पे बताना है डिग्री। ठीक है, हम डिग्री ये डेफिनेशन पढ़ रहे थे, तो डिग्री यहाँ पे पहला जो एक्सप्रेशन है, उस पहले एक्सप्रेशन में डिग्री यहाँ पे देखिए बच्चों, दो एक्स यहाँ पे 2 बार आ चुके हैं। वेरिएबल जो है, ये वेरिएबल यहाँ पे 2 है, दैट इज वेरिएबल एक ही है लेकिन 2 बार लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पे x, यहाँ पे x, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, इस वेरिएबल का पावर है 1 और इस वेरिएबल का पावर है 2, तो आपको हाईएस्ट डिग्री बतानी है, सबसे बड़ी जो डिग्री रहती है वो आपको बतानी है। तो यहाँ पे 2 ग्रेटर डिग्री है, तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री हो जाएंगी 2। ठीक है, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री इज 3। डिग्री जो वेरिएबल का पावर जो रहता है, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट रहता है, वेरिएबल का जो इंडेक्स रहता है,
उसे हम कहते हैं डिग्री। तो x की डिग्री यहाँ पे 3 है, तो हम यहाँ पे डिग्री लिखेंगे, डिग्री डिग्री इज 3। यहाँ पे डिग्री है, डिग्री इज 2। यहाँ पे देखिए बच्चों, हाईएस्ट पावर इज 4, सबसे बड़ा पावर है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे डिग्री है 4, डिग्री इज 4। और यहाँ पे देखिए x इस वो x का पावर है 1, इस x का पावर है 3, तो हाईएस्ट डिग्री इज 3, हाईएस्ट पावर इज 3, तो यहाँ पे डिग्री भी आपकी रहेगी 3। ठीक है, तो ये थी यहाँ पे कुछ डेफिनेशन हमने देखी, दैट इज टर्म किसे कहते हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं, कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, कांस्टेंट किसे कहते हैं, डिग्री किसे कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो 5 डेफिनेशन है, ये 5 डेफिनेशन आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। ठीक है, अब उसी के आधार हम यहाँ पे देखेंगे कि पॉलिनोमियल कैसे पहचाना जाता है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स में हमने यहाँ पे टर्म्स, उसके बाद कोएफिशिएंट, डिग्री, कांस्टेंट एंड वेरिएबल देखा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन लिखता हूँ, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5, उसके बाद x प्लस 5, थर्ड इज y, फोर्थ इज 8 एंड फिफ्थ इज m रेस्ट टू द पावर 1/2 प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है कि पहला एग्जांपल जो है एक्स स्क्वायर प्लस 5, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो मैं कहूँगा इट इज ए पॉलिनोमियल, इट इज पॉलिनोमियल। ठीक है, सेकंड इज आल्सो पॉलिनोमियल, second is also polynomial, third is also polynomial, fourth is also polynomial and fifth is not polynomial, fifth is not polynomial। अब आप कहोगे कि सर आपने यहाँ पे बताया कि 1 2 3 4 ये पॉलिनोमियल है, लेकिन ये जो फिफ्थ वाला है ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, या फिर आप बता रहे हो कि y इज आल्सो पॉलिनोमियल, 8 इज आल्सो पॉलिनोमियल, ये कैसे पॉसिबल है। आपने तो बताया था कि टर्म्स जो रहती है, कोई भी एक आधी टर्म्स रहती है, टर्म्स में कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट रहता है, उसके बाद उसे कांस्टेंट भी लगाया जाता है, तब जाके आप कह सकेंगे इज ए पॉलिनोमियल। लेकिन आपने तो यहाँ पे y लिखा, ये पॉलिनोमियल कैसे है, 8 लिखा, ये पॉलिनोमियल कैसे है, यहाँ पे ये लिखा एक्सप्रेशन, ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक एक करके आपके सवाल या फिर एक एक करके आपके जो डाउट है वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला जो एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज ए पॉलिनोमियल, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल है एक्स, पहले एग्जांपल में वेरिएबल इज एक्स की डिग्री है 2, एक्स की डिग्री 2, कांस्टेंट या फिर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज 1 एंड कांस्टेंट इज इक्वल टू 5। ठीक है, पहले एग्जांपल में, पहले एक्सप्रेशन में वेरिएबल एक्स है, डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर इज 2, तो डिग्री इज 2, कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है। कोएफिशिएंट किसका लेना है, जो वेरिएबल रहता है, वेरिएबल के सामने या फिर वेरिएबल के कोई कॉम्बिनेशन में जो नंबर रहता है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो वेरिएबल ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इज एक्स एंड कांस्टेंट यहाँ पे 5 है। ठीक है, सेकंड में देखिए, सेकंड जो पॉलिनोमियल है, सेकंड पॉलिनोमियल में वेरिएबल एक्स, वेरिएबल इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, वेरिएबल की डिग्री यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 रहता है, तो वेरिएबल इज एक्स, वेरिएबल की डिग्री 1 है, और वेरिएबल का कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 रहता है, वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 है एंड कांस्टेंट है 5, कांस्टेंट इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये था आपका सेकंड एग्जांपल। थर्ड देखिए, थर्ड में देखिए बच्चों, सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल y है, वेरिएबल इज y, तो वेरिएबल y है, वेरिएबल की डिग्री
यहाँ पे 1 है, वेरिएबल की डिग्री 1 है, एंड वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट इज आल्सो 1, एंड कांस्टेंट यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब आप इसे 0 लिख सकते हैं। ठीक है, दैट ये जो y है, y प्लस आप इसे 0 लिख सकते हैं, एंड y प्लस 0 इज आल्सो एन एक्सप्रेशन एंड इट इज आल्सो कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। ये क्या है, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट। यहाँ पे कोएफिशिएंट मतलब कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू वाई दैट इज वाई, और यहाँ पे कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, तो इसे हम कहेंगे इट इज ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड एग्जांपल। उसी तरह फोर्थ देखिए। अब आप बोलोगे कि सर आपने कहा कि पॉलिनोमियल मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल, तो यहाँ पे वेरिएबल तो नहीं है सर, ये आपने पॉलिनोमियल है ये कैसे बताया? तो चलिए देखते हैं। आप अगर मैंने यहाँ पे 8 लिखा, ठीक है, अब 8 को अगर मैंने जैसा कि x रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, कोई भी आप नंबर लीजिए, जैसा कि मैंने 100 लिखा, 100 का पावर अगर 0 लिखा तो वो बन जाता है 1। कोई भी नंबर लीजिए आप, 999 लीजिए, 999 उसका अगर पावर 0 लिखा, उसकी डिग्री अगर 0 लिखी तो उसका आंसर आएगा 1। ठीक है, कोई भी नंबर लीजिए, दैट इज 7 5 1 3 5, कितना भी बड़ा आप नंबर लीजिए, उस नंबर से अगर आपने डिग्री 0 लगाई तो उसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x का पावर या फिर x की डिग्री अगर मैंने 1 लिखी, x की डिग्री अगर मैंने 0 लिखी, तो आपको लिखना पड़ेगा 1। ठीक है, तो ये जो 8 है, इस 8 को लिखूंगा मैं 8 इंटू 1, बिकॉज 8 इंटू 1 8 ही होता है। तो अगर मैंने 8 को 8 इंटू 1 लिखा तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 8 इंटू 1, 8 को लिखेंगे हम, 8 को लिखेंगे 8 इंटू 1। अब ये जो 8 है, ये 8 को एज इट इज, मल्टीप्लीकेशन का साइन एज इट इज, और ये जो 1 है बच्चों, 1 इज इक्वल टू x डिग्री है। तो क्या सर हम 1 के जगह x डिग्री लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1 इज इक्वल टू x डिग्री है, तो इस 1 की जगह हम लिखेंगे x डिग्री। 1 की जगह लिखा हमने x डिग्री, तो ये बन चुका आपका, ये हो गया वेरिएबल। इट इज ए वेरिएबल एंड इट इज ए कोएफिशिएंट, and combination of coefficient and variable is called polynomial. Combination of variable and coefficient is called polynomial. ये हमने यहाँ पे पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट अगर रहता है तो उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसे लिखूंगा मैं, यहाँ पे देखिए कोएफिशिएंट है आपका 8, कोएफिशिएंट 8 है, और आप यहाँ पे जैसा कि मैंने डिग्री, जैसा कि मैंने यहाँ पे वेरिएबल x लिखा, आप कोई भी एक आधा वेरिएबल लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने इसे 8 इंटू एक्स डिग्री लिखा, तो आप इसे वेरिएबल लिखेंगे, वेरिएबल इज इक्वल टू x, वेरिएबल इज इक्वल टू x, एंड डिग्री ऑफ वेरिएबल x इज 0, डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 0, और यहाँ पे कांस्टेंट कुछ नहीं रहता, मतलब 0 लिखना होता है आपको। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा कि 8 को आप 8 इंटू 1 दैट इज 8 इंटू 1 प्लस 0 लिख सकते हैं, बिकॉज 8 इंटू 1 प्लस 0 दैट इज 8 इंटू 1 8 प्लस 0 दैट इज 8। तो इस 8 को हमने लिखा 8 इंटू 1 प्लस 0, तो कांस्टेंट यहाँ पे 0 है। तो इस प्रकार आपका फोर्थ एग्जाम्पल है, अगर 8 रहा, कोई भी एक आधा नंबर रहा, फॉर एग्जाम्पल 10, आपको यहाँ पे बताना है कि 10 इज पॉलिनोमियल और नॉट। तो ऑब्वियसली इट इज ए पॉलिनोमियल, बिकॉज 10 को हम लिखेंगे 10 इंटू वाई रेज़ टू द पावर 0 प्लस 0। आप वेरिएबल कोई भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा a से लेके z तक कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं। सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि वेरिएबल हमेशा स्मॉल लेटर्स या फिर स्मॉल अल्फाबेट से ही डिनोट
किया जाता है। तो हमने यहाँ पे 10 को लिखा 10 इंटू वाई रेस्ट द पावर 0 प्लस 0। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 10, वेरिएबल इज इक्वल टू वाई, डिग्री इज इक्वल टू 0 एंड कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। यह है आपका पॉलिनोमियल। ठीक है, अब लास्ट देखिए, दैट इज लास्ट। अब आपने बताया सर कि m रेस्ट द पावर 1/2 प्लस 3 ये नॉट पॉलिनोमियल है, ये कैसे पॉसिबल है? तो उसका आंसर ये है बच्चों कि डिग्री जो है, डिग्री हमेशा होल नंबर चाहिए। डिग्री क्या चाहिए? होल नंबर। होल नंबर मीन्स ऐसे नंबर जो स्टार्टिंग 0 से होती है और 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट, इसे हम कहते हैं होल नंबर। इसे क्या कहते हैं? होल नंबर। तो डिग्री यहाँ पे 1/2 है एंड 1/2 इज नॉट होल नंबर, तो हम इसे कहेंगे कि इट इज नॉट पॉलिनोमियल। ध्यान में आपको यह रखना है कि कोएफिशिएंट होल नंबर नहीं रहा तो भी चलेगा। जैसा कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा -1/2 m रेस्ट टू द पावर 2 प्लस 3, अब यहाँ पे आपको बताना है कि इट इज पॉलिनोमियल और नॉट। तो इट इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल, इट इज ऑल्सो पॉलिनोमियल। व्हाई? यहाँ पे देखिए आपका जो कोएफिशिएंट है वो कोएफिशिएंट है -1/2, कोएफिशिएंट इज इक्वल टू -1/2। तो कोएफिशिएंट फ्रैक्शन में रहा तो भी चलेगा, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि जो इंडेक्स है, जो पावर है, जो डिग्री है, वो डिग्री हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। डिग्री क्या होनी चाहिए बच्चों? डिग्री हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। कोएफिशिएंट होल नंबर नहीं रहा तो भी चलेगा। ठीक है, तो इस तरह हमने यहाँ पे पॉलिनोमियल्स देखा है। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर 1 है, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन बिलो। आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 27 में एग्जांपल नंबर 1 है। आपको यहाँ पे बताना है कुछ पॉलिनोमियल दे रखे हैं, उन पॉलिनोमियल में से आपको डिग्री बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 है, एग्जांपल नंबर 1 इज x रेस्ट टू द पावर 5 माइनस x रेस्ट टू द पावर 4 प्लस 3। एग्जांपल नंबर 2 इज 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2 y रेस्ट टू द पावर 8 एंड थर्ड इज 2। यहाँ पे देखिए बच्चों 3 एग्जांपल दे रखे हैं। 3 एग्जांपल में से आपको यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे डिग्री बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है x रेस्ट टू द पावर 5 माइनस x रेस्ट टू द पावर 4 प्लस 3 की। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल यहाँ पे x है, तो उस x का, वेरिएबल x का हाईएस्ट पावर यहाँ पे 5 है, इज 5। आपको हाईएस्ट पावर हमेशा लेना है, हाईएस्ट पावर इज 5, देयरफॉर डिग्री इज इक्वल टू 5। डिग्री कितनी है यहाँ पे? डिग्री है यहाँ पे 5। ठीक है, अब आप बोलोगे 4, तो 4 नहीं लिखनी है आपको, बिकॉज 4 ये स्मॉलर है 5 से। आपको हमेशा सबसे बड़ा जो नंबर रहता है, सबसे बड़ी जो डिग्री रहती है वो लिखनी होती है। ठीक है, सेकंड में देखिए यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री या फिर हाईएस्ट पावर है यहाँ पे 8। यहाँ पे देखिए पावर 2 है, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 8 है। तो सबसे बड़ी बात आती है 8 की, सबसे बड़ा डिग्री है यहाँ पे, सबसे बड़ा पावर है यहाँ पे 8। तो यहाँ पे डिग्री भी आपको लिखनी होगी, डिग्री इज 8, डिग्री इज 8। ठीक है, एंड इस एग्जांपल में, दैट इज एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल 2 में सिर्फ यहाँ पे 2 लिखा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 इज ऑल्सो पॉलिनोमियल, बिकॉज 2 को हम लिखेंगे, इस 2 को लिखेंगे हम 2 इंटू कोई भी एक आधा आप वेरिएबल लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा m, तो 2 इंटू एम रेस्ट टू द पावर 0, इसे आप इस तरह लिख सकते हैं, बिकॉज m रेस्ट टू द पावर 0 को 1 लिख सकते हैं, बिकॉज m रेस्ट टू द पावर 0 की वैल्यू 1 लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो इस 2 को हम
2 इंटू 1 लिखेंगे एंड 1 की जगह m रेस्ट टू द पावर 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल इज इक्वल टू m एंड डिग्री ऑफ दैट वेरिएबल इज 0। तो डिग्री आपको यहाँ पे लिखनी है 0। तो इस तरह बच्चों हमने यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 आपका कवर करा के दिया है। एंड पॉलिनोमियल किसे कहते हैं ये भी हमने यहाँ पे पढ़ा है। यहाँ पे पॉलिनोमियल का आपका इंट्रोडक्शन लिया है एंड उम्मीद करता हूँ कि ये इंट्रोडक्शन मैंने आपको जो समझा के दिया है वो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।